हेलो फ्रेंड्स, अब की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं MEG 19 का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो ये है आपका डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलियन नॉवल फ्रॉम रियलिज्म टू मॉडर्निज्म। तो इसमें हमने बताना है कि जो ऑस्ट्रेलियन नॉवल है वो किस तरह से वो रियलिज्म से मॉडर्निज्म की तरफ जो है वो आगे उनका ट्रांजिशन हुआ। तो रियलिज्म और मॉडर्निज्म पे मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ न्यू डायरेक्शन में, जो आपको टॉपिक है यूनिट नंबर 7। तो उसमें मैंने ऑलरेडी आपको समझा रखा है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। उसके बाद इस क्वेश्चन को आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन को। तो नोट्स प्रिपेयर करे हैं मैंने, और अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा इसको। बहुत ईजी है, कोई मुश्किल की बात नहीं है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले देखेंगे कि रियलिज्म का जो कौन सा इसका टाइम पीरियड था। तो ये था इसका लेट 19th सेंचुरी से अर्ली 20th सेंचुरी तक का जो पीरियड था, ये रियलिज्म का था फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया में। जैसे कि आपको पता है कि जो ऑस्ट्रेलिया में जो भी राइटिंग थी स्टार्टिंग वाली, तो वो किसके बारे में थी, जो सेटलर के वो चैलेंजेस थे उस न्यू लैंड के ऊपर, या फिर जो वहाँ के इंडिजिनियस पीपल थे उनके जो चैलेंजेस थे, मतलब उनको जो डोमिनेट करा था वाइट पीपल ने, और उनको जो कॉलोनाइजेशन के अंडर जो भी उनको प्रॉब्लम हुई थी, या उसके बारे में कन्विक्ट नॉवल वगैरह हम पढ़ते हैं। लोगों के ऑर्डिनरी जो लोग हैं उनकी जो डेली रूटीन के बारे में, उनकी जो प्रॉब्लम्स के बारे में, ये सब चीज़ें जो है वो हम किस में पढ़ते हैं, रियलिज्म में। तो इसका जो पीरियड था ये लेट 19 से अर्ली 20th सेंचुरी तक रहा। तो इसमें सबसे पहले जो है वो बुश रियलिज्म है। तो बुश रियलिज्म में क्या है, वहाँ की जो हार्श रियलिटी थी, एक रूरल लाइफ, मतलब देखिए कि एक रूरल लाइफ जो होती है वो कितनी ज़्यादा आज के दौर में भी बहुत ज़्यादा हार्ड होती है फ्रेंड्स। और इसमें मतलब बहुत ज़्यादा लेबर वर्क होता है। और यहाँ पर मतलब रूरल एरिया का जो भी लाइफ होती है लोगों की, तो एज़ कम्पेयर टू जो अर्बन एरिया के पीपल, उनके बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। तो बुश जो रियलिज्म है, तो इसमें मतलब वहाँ की रूरल लाइफ को दिखाया जाता था और उनके चैलेंजेस को दिखाया जाता था। जो भी लोग वहाँ पे जो है वो चैलेंजेस फेस करते थे वो दिखाया जाता था इसमें। तो इसमें जो ऑथर्स आते हैं जैसे लॉसन, पेटरसन, ये माय ब्रिलियंट करियर, उसको भी आप इंक्लूड कर सकते हो इसमें। तो ये उसके बाद फिर इसमें अर्बन रियलिज्म होता था, मतलब यहाँ पे ना सिर्फ जो है वो रूरल रियलिज्म की बात करी जाती थी, बल्कि अर्बन रियलिज्म की भी बात करी जाती थी। यहाँ के जो अर्बन, जो शहरों में रहने वाले लोग हैं, उनकी जो भी डेली उनकी रूटीन होती थी, जो ऑर्डिनरी लोग वहाँ के होते थे, उनकी लाइफ के बारे में जो है वो लिखा जाता था। तो उन लोगों के ऊपर जो है वो अर्बनाइजेशन, इमिग्रेशन या सोशल चेंज का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये सब चीज़ें जो है वो इसमें लिखी जाती थी। अब इसमें देखते हैं कि इसका ट्रांजिशन पीरियड। तो फ्रेंड्स, ट्रांजिशन पीरियड होता है शिफ्ट मीन्स कि अब जो ये ये रियलिज्म था, तो रियलिज्म से हम जो है मॉडर्निज्म की तरफ जो है वो कैसे मुड़े। मतलब जो राइटर्स थे, अब उन्होंने, क्योंकि जो रियलिज्म वाले जो राइटर थे वो ज़्यादातर जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में कुछ इंजर्ड थे, कुछ मारे गए थे। तो अब जो जन्म होता है मॉडर्निज्म का, तो ये ट्रांजिशन पीरियड वही है कि किस तरह से जो ये ख़त्म हो जाता है, रियलिज्म वाला जो दौर है वो ख़त्म हो जाता है और शुरू हो जाता है कौन सा दौर, मॉडर्निज्म का। तो इसमें हम देखते हैं कि जो नॉवल थी ये अपनी कंटिन्यू अभी ये कंटिन्यू अपने जो है वो जो भी थीम्स हैं कॉलोनाइजेशन के बारे में और क्लैश ऑफ कल्चर के बारे में, मतलब अभी जो है ये क्या कर रही थी, एक्सप्लोर कर रही थी। और रियलिज्म के दौरान ही क्या हुआ था, लोगों के बीच में जो है वो नेशनलिज्म की भावना जागी। तो इसका ट्रांजिशन वाला जो पीरियड है ये है फ्रेंड्स लेट 19 टू अर्ली 20th सेंचुरी। ये यहीं से इसकी ट्रांजिशन भी स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद फिर हम मॉडर्निज्म वाला पीरियड देखते हैं। तो जैसे ही रियलिज्म वाला जो पीरियड होता है ये ख़त्म होता है, उसके बाद फिर आ जाता है अर्ली, ये जो मॉडर्निज्म, ये इसका पीरियड है अर्ली मिड 20th सेंचुरी। तो इसमें आपने देखा है कि इसमें न्यू न्यू इनोवेशंस हुई, न्यू न्यू जो है वो फॉर्म्स एंड स्टाइल जो है वो राइटिंग में आए, इसमें नए नए एक्सपेरिमेंटेशन हुई। तो यहाँ पे जो मॉडर्निज्म में, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि इसमें बहुत सारी टेक्निक का यूज़ किया गया, जैसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, फ्रेगमेंटेड राइटिंग, जो मैंने आपको समझाया। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में क्या होता है कि यहाँ पे लोगों की जो इमोशंस हैं, थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, उन पे जो है वो
स्ट्रेस डाली गई। तो जैसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाया था कि जैसे मान लो आप एक पार्क में बैठे हो, वहाँ पे आप एक ब्यूटीफुल फ्लावर को देखते हो, लेकिन उन फ्लावर के बाद आपका जो ख़्याल है, मतलब आपका ध्यान है, पास्ट में चला जाता है। आप अपने दोस्त के बारे में सोचने लग पड़ते हो कि हम यहाँ पे बेंच पे बैठ के गॉसिप किया जा करते थे। उसके बाद फिर आपका वहाँ से ध्यान हटता है और आपने रात वाले डिनर पे आ जाता है कि आज हम रात के डिनर में क्या बनाने वाले हैं। अगर याद होगा आपको, तो मैंने ये वाली एग्जांपल दी थी जो कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की है। और उसके बाद जो फ्रेगमेंटेड राइटिंग क्या मीन्स कि इसमें जो जो भी राइटिंग की करी जाती थी, मतलब स्टोरी टेलिंग की जाती थी, जो भी कहानी बताई जाती थी, उसको अब सीक्वेंस में नहीं बताया जाएगा। अब उसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं होगा, बल्कि उसको आप बीच से बता सकते हो, उसके फिर बचपन में जा सकते हो, उसके पीछे से जो भी पिछला उसका एरिया मतलब उसका समय है उसके बारे में बता सकते हो, फिर आगे का समय उसका बता सकते हो। तो इस तरह से ये फ्रेगमेंटेड जो है वो स्टोरी टेलिंग हुई। तो ये जो टेक्निक थी यहाँ पे यूज़ की जाने लगी। यहाँ पे लोगों की जो है साइकोलॉजिकल डेप्थ पे गए वो लोग, मतलब जो मॉडर्निस्ट लोग थे। तो मतलब क्योंकि वो लोगों की इमोशन से इमोशन फीलिंग्स और उनकी जो भी थॉट्स थे उसके बारे में लिखते थे। अगर इनमें हम ऑथर्स की बात करें, तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं द ट्री ऑफ मैन, तो ये एक रियलिस्टिक राइटिंग है पैट्रिक वाइट की। तो उसके बाद जो उनका वर्क है वॉस, ये भी रियलिस्टिक राइटिंग है। यहाँ पे भी कुछ जो मैंने वर्क मेंशन कर रखे हैं, जैसे द गेटिंग ऑफ विजडम रियलिस्टिक वर्क है, और रिचर्डसन ने को लिखा है, हेनरी रिचर्डसन ने। तो ये रियलिस्टिक वर्क हैं। इसमें आप बहुत सारी जो अगर आपको मैंने पिछली वीडियो में जो चीज़ें समझाई हैं, अगर आपको वो भी याद है, खुद से भी कुछ याद है, तो आप ज़रूर से ऐड कर सकते हो। तो फिर इसके बाद कंक्लूजन है यहाँ पे, ट्रांजिशन फ्रॉम रियलिज्म टू मॉडर्निज्म इन ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर पैरेलल ग्लोबल ट्रेंड्स। और तो इसमें जो ट्रांजिशन आती है रियलिज्म से मॉडर्निज्म में, तो ये पैरेलल जाती है ग्लोबल ट्रेंड्स। अब देखो क्या हो रहा था, मतलब मॉडर्निज्म में ऐसी राइटिंग करी जाती थी जो कि मतलब कंटेम्प्रेरी इश्यूज भी उसमें जो है वो दिखाए जाते थे। अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या असर पड़ रहा है लोगों के ऊपर, ये चीज़ें भी जो है वो मॉडर्नाइजेशन में जो मॉडर्निज्म राइटिंग है, जो लिटरेचर है, उसमें दिखाया जाता है। तो आई होप आपके लिए ये क्वेश्चन जो है वो हेल्पफुल रहेगा फ्रेंड्स। तो अपनी तैयारी कीजिए खूब से, और फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, और बाय बाय।